रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन देखा था, बूटस्ट्रैप के लिंक्स लगाना सीखे थे और बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्लास क्या होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है ये देखा था। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम ग्रिड सिस्टम देखने वाले हैं। ठीक है, ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम दोस्तों ये होता है कि जब हम अपनी चीज़ों को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी चीज़ रिस्पॉन्सिव हो जाती है। यानी जब आप अपनी स्क्रीन को छोटा करते हो, बड़ा करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट है वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेता है आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम ये ग्रिड सिस्टम सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यही वो ग्रिड सिस्टम टॉपिक है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को जो है रिस्पॉन्सिव बनाते हो। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्रिड सिस्टम हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को लेफ़्ट राइट से मार्जिन देने के लिए मैं इसको क्लास दे दूंगा बूटस्ट्रैप की कंटेनर। अभी ये कंटेनर क्लास क्या होती है ये मैंने अपनी इंट्रो के लेक्चर में आपको कंप्लीट सिखाया था। जो चीज़ें मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। आप मेरे तमाम लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखा करें। तो ये मैंने कंटेनर क्लास जैसे ही दी इसको, तो अभी ये क्या करेगा, ये डिव जो है लेफ़्ट और राइट से कुछ फासला छोड़ देगी। हम आते हैं और यहाँ पे आके इसको एक क्लास भी दे देते हैं। यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग अगर करनी है तो हम यहाँ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसको अलग से स्टाइलिंग करनी है अलग से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। हम इसको चलिए एक क्लास दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मेन डिव के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी। अभी आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आएगा डॉट, जो मेन डिव क्लास है, वो जो मेरी डिव है उस डिव को सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, आपको बॉर्डर दे के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का, ताकि आपको पता चले कि वाकई ये डिव बनी है या नहीं बनी। उसके बाद इसको हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल की। आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके आपको एक दफ़ा रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ। और ये देखें, ये आपकी डिव हो गई है। और ये डिव के देखें, ये मैंने कोई मार्जिन दिया, मैंने देखें स्टाइलिंग में जाकर कोई मार्जिन दिया, यहाँ पे देख सकते हो आप कोई मार्जिन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट और राइट से खुद ब खुद मार्जिन ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि ये हेल्प ऑफ ये जो हमने कंटेनर क्लास दी है बूटस्ट्रैप 5 की, बेसिकली इसकी हेल्प से ये सारा काम हुआ है। सो मैंने जस्ट ये सिर्फ ये क्लास इसलिए दी थी ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कैसे ये काम करती है। चलिए अभी मैं वापस इसे ख़त्म कर देता हूँ, वापस आता हूँ। ओके, अभी दोस्तों मुझे क्या करना है, जब भी आप ग्रिड सिस्टम बनाते हो तो आपके पास एक रो होती है। क्या होती है? एक रो होती है। अभी आप रो कैसे बनाते हो, उसके लिए यहाँ पे आपने एक डिव क्रिएट की और इस डिव को आपने क्लास दे दी रो की। तो जब भी आपने अपने HTML के अंदर कोई रो डिफाइन करनी हो, अपने कंटेंट को एक रो में डालना हो, तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है रो के नाम से, जो क्या करती है, हमारी एक रो क्रिएट कर देती है। तो बेसिकली ये डिव को जब मैंने क्लास रो दी है तो इससे क्या हुआ है, आपकी एक रो क्रिएट हो चुकी है। अभी उस रो के अंदर दोस्तों टोटल जो है वो 12 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। एक रो में 12 कॉलम होते हैं। आप उन्हीं 12 कॉलम को जो है वो एडजस्ट करते हो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अभी मैंने कहा कि मुझे इस रो के अंदर एक डिव बनानी है और उस डिव को मुझे कितने कॉलम देने हैं, उस डिव को मुझे डिफरेंट डिवाइसेस। अच्छा दोस्तों, जो कॉलम 12 ही रहते हैं, लेकिन एक रो में 12 कॉलम होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिवाइसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे डिवाइसेस दिखा देता हूँ डिफरेंट, ये देख सकते हो आप। थोड़ा नीचे करता हूँ और यहाँ पे देखो आपके पास कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले आपके पास क्लास होती है कॉल क्लास होती है। ये कॉल क्लास किस लिए होती है? अगर आपकी जो डिवाइस की विड्थ है अगर वो 576 पिक्सल के इक्वल या इससे कम हो, तो इसका मतलब है इस वक्त आपकी कौन सी डिवाइस है, यानी कौन सी क्लास यूज़ होगी, कॉल जो क्लास है बूटस्ट्रैप की ये यूज़ होगी। और ये कॉल क्लास किस लिए होती है? आपकी उन तमाम डिवाइसेस के लिए जिनकी विड्थ 576 पिक्सल या इससे कम होती है। अगर दोस्तों आप कॉल -sm क्लास यूज़ करो तो ये क्लास किन डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है? जिन डिवाइसेस की जो विड्थ है वो 576 पिक्सल से ज़्यादा लेकिन 768 पिक्सल से कम होती है।
अगर आप जो क्लास है वो कॉल हाइफन MD यूज़ करो तो इसका मतलब है कि आप उन डिवाइसेस की बात कर रहे हो जिन डिवाइसेस की जो विड्थ है वो 768 पिक्सल से ज़्यादा लेकिन 992 पिक्सल से कम होती है। अगर आप क्लास कॉल हाइफन LG यूज़ करो तो इसका मतलब है कि आप उन डिवाइसेस की बात कर रहे हो, उन अपनी लार्ज डिवाइसेस की बात कर रहे हो जिनकी जो विड्थ है वो 992 पिक्सल से ज़्यादा लेकिन 1200 पिक्सल से कम होती है। इसी तरह आपके पास एक क्लास होती है कॉल हाइफन XL। इसका मतलब होता है कि आप उन डिवाइसेस की बात कर रहे हो जिनकी विड्थ 1200 पिक्सल से ज़्यादा लेकिन 400 पिक्सल से कम होती है। अगर आप क्लास कॉल हाइफन XXL यूज़ करो तो इसका मतलब ये होता है कि आप उन एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस की बात कर रहे हो जिनकी जो विड्थ है वो 1400 पिक्सल से ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट दोस्तों क्लासेस हैं। इन क्लासेस के लिहाज से आप जो है अपनी चीज़ को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो कि आपको पता है कि आपने किस डिवाइस के लिहाज से अपनी चीज़ को रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब इसे गौर सुनिएगा, मैं चाहता हूँ जब मेरी ये वाली डिवाइस हो, मतलब कौन सी डिवाइस, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस। अब मैं ये क्लास का नाम नहीं बोलूँगा, क्लास तो आपको मैंने बता दी है, डॉट कॉल क्लास एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस हो तो जो मेरी डिव है वो पूरी की पूरी 12 के 12 कॉलम ले, ठीक है। लेकिन जब मेरी स्मॉल डिवाइस या मीडियम डिवाइस हो तब मैं चाहता हूँ मेरी जो डिव है वो 6 कॉलम ले। यानी इसका मतलब है एक रो में, फिर अगर एक डिव 6 कॉलम लेगी तो एक रो में कितने कॉलम होते हैं, 12। तो इसका मतलब है एक, अगर मैं 6 कॉलम एक डिव को दूंगा तो मेरी एक रो में कितनी डिव पूरी आ जाएंगी, दो डिव जो है वो एक रो में पूरी आ जाएंगी, क्योंकि एक डिव को 6 कॉलम मिल गए, दूसरी डिव को 6 कॉलम मिल गए, तो 6 और प्लस 6 प्लस 6 इक्वल 12 हो गए। लेकिन जब मैं चाहता हूँ जब मेरी कॉल LG, कॉल XL या कॉल XXL डिवाइस होंगी तब मेरी डिव की जो मैं उसे कॉलम दूंगा वो 4 कॉलम दूंगा। और अगर आप एक डिव को 4 कॉलम दो, मान लो आपने एक डिव को 4 कॉलम दिए, तो इसका मतलब ये है कि एक रो में फिर कितनी डिव पूरी आ सकती हैं, एक रो में कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम होते हैं। और अगर एक डिव को 4 कॉलम दें तो इसका मतलब है 4 × 3 इक्वल टू 12। यानी आप अगर एक डिव को 4 कॉलम दो तो आपकी एक रो में कितनी डिव पूरी आ सकती हैं, फिर 3 डिव जो है वो पूरी आ सकती हैं। सो ये इस चीज़ की समझ आई। तो यहाँ पे मैं देखें वही करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो है 6 डिव बनाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं आपको भी पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 डिव मैंने बना ली। इनके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, मैंने कहा डिव 1, ठीक है, ये मेरी डिव 1 है। उसके बाद ये मेरी डिव 2 है, ये मेरी डिव 3 है, ये मेरी डिव 4 है, ये डिव मेरी 5 है और ये मेरी डिव 6 है, ठीक है। तो इस तरह मेरी ये जो है 6 डिव मैंने बनानी है। अभी दूसरे जैसे कि मैंने बताया था, अभी मैंने एक रो में कितनी डिव बनाई है, मैंने एक रो के अंदर 6 डिव बनाई हैं। अब इन 6 डिव को मैं अपनी इस रो के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस के लिहाज से जो है वो स्टाइल करूँगा। सो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। मैंने कहा सबसे पहले मैंने इसको क्लास दी, कौन सी, कॉल क्लास। तो जैसे कि आपको मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि जो कॉल क्लास होती है ये किस लिए होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए। सो मैंने कहा कॉल हाइफन, आगे हाइफन लगा के दोस्तों बताते हैं कि आपने जो है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी एक डिव को कितने कॉलम देने हैं। तो मान लो मैंने कह दिया 12, इसका मतलब कि आपकी हर डिव को जो है वो 12 कॉलम मिल जाएंगे। कब, जब आपकी कौन सी डिवाइस होगी, एक्स्ट्रा स्मॉल। उसके बाद मैंने कहा कॉल हाइफन SM हाइफन 6, यानी मैं कह रहा हूँ कि कॉल हाइफन SM का मतलब ये है कि जब मेरी स्मॉल डिवाइस होगी तो तब मेरी एक डिव को कितने कॉलम दे देना, 6 कॉलम दे देना। तो यानी ये मैंने टोटल डिव कितनी बनाई है, 6 डिव, मैंने टोटल 6 डिव बनाई हैं। इसका मतलब है ये 6 डिव कितने कॉलम में पूरी आएंगी, 3 रोज़ में, सॉरी कितनी रोज़ में पूरी आएंगी, 6 रोज़ में। 6 रोज़ में कैसे क्योंकि एक डिव के पास कितने कॉलम है, 6। और ये कौन सी डिवाइस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल डिवाइस के लिहाज से। तो स्मॉल डिवाइस के अंदर एक डिव के पास 6 कॉलम है और 2 डिव एक रो में पूरी आएंगी, क्योंकि एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो 2 डिव एक रो में पूरी आ जाएंगी। नेक्स्ट डिव नंबर 3 और डिव नंबर 4 जो है दूसरी रो में पूरी आ जाएगी, और डिव नंबर 5 और डिव नंबर 6 जो है वो आपकी तीसरी रो में पूरी आ जाएगी। इसी तरह आगे नेक्स्ट मैंने कहा कॉल हाइफन MD हाइफन 6, मैंने कहा जब मेरी मीडियम डिवाइस होगी तब भी मेरी हर डिव को कितने कॉलम दे देना, 6 कॉलम दे देना। उसके बाद मैंने कहा कॉल हाइफन LG हाइफन 4। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब मेरी
लार्ज डिवाइस होगी तब मेरी ईच डिव को जो है 4 कॉलम दे देना। उसके बाद मैंने कहा कॉल हाइफन XL, XL मीन एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, उसके बाद -4। मैंने कहा जब मेरी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस होगी तब भी तुम मेरी ईच डिव को कितने कॉलम दे देना, 4 कॉलम दे देना। उसके बाद कॉल -XXX, ये मोस्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है, उसके अंदर मैंने कहा उसके अंदर भी जाके ईच डिव को 4 कॉलम दे देना। सो देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी दोस्तों हर डिव को जो है वो तमाम डिवाइसेस के लिहाज से जो है वो बता दिया कि किस डिवाइस में मेरी डिव कितने कॉलम लेगी। सो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरी हर जो स्मॉल डिवाइस है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है, उसके अंदर मेरी ये जो हर डिव है ये 12 कॉलम लेगी। उसके बाद जो मेरी स्मॉल डिवाइस और मीडियम डिवाइस है, इन दोनों डिवाइसेस के लिहाज से मेरी ईच डिव जो है, यानी ये जो हर डिव है मेरी, ये कितने कॉलम लेगी, 6 कॉलम लेगी। उसके बाद जो मेरी लार्ज डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज और मोस्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है, इन तीनों के लिहाज से मेरी हर डिव जो है वो 4 कॉलम जो है वो लेगी। सो ये मतलब था इस चीज़ का। अभी यहाँ पे आते हैं CSS में और यहाँ पे आके थोड़ी सी इनको स्टाइल भी कर लेते हैं। इनको थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए हम कहते हैं डॉट, जो मेरी कंटेनर क्लास है, यहाँ से कंटेनर क्लास कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा यहाँ से कंटेनर क्लास कॉपी कर लिया, यहाँ पे आए पेस्ट किया। मैंने कहा डॉट में जो कंटेनर क्लास है उसके अंदर डॉट जो रो क्लास है उसके अंदर जो डिव लगी हुई हैं मुझे उनको स्टाइल करना है। उनको क्या स्टाइल करना है, उनको सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड, सबको बैकग्राउंड कलर देना है। तो मुझे सबको एक बैकग्राउंड कलर देना है, कौन सा वाला, ब्लैक। और सबको जो है टेक्स्ट देना है मुझे, टेक्स्ट का कलर यानी कलर देना, सबको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कलर मुझे वाइट देना है। और सबका जो टेक्स्ट अलाइन है वो मुझे सेंटर में करना है। और सबको मुझे एक बॉर्डर देना है, कौन सा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। ओके, ये बॉर्डर मुझे देना है। ठीक है, इतना करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दफ़ा F5 से करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। सो ये देखो, ये आप गौर कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और ये देखो ये मेरी कौन सी डिवाइस है जी, मोस्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है। मोस्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस कैसे है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। चलिए ये यहाँ पे जूम नहीं हो रही। ओके, अभी अब नज़र तो आपको आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर देखो आपको कितनी विड्थ नज़र आ रही है, 792। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे उसने कहा था कि अगर आपकी डिवाइस की जो विड्थ है वो 400 पिक्सल्स 1400 पिक्सल से जो है वो बढ़ जाएगी तो वो कौन सी डिवाइस होगी, मोस्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस होगी। तो ये यहाँ पे मोस्ट एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के अंदर देखो 3 कॉलम ले रही है, यानी मेरी ईच डिव जो है वो, मतलब एक रो में 3 कॉलम, 3 डिव आ रही है। 3 डिव क्यों आ रही हैं, क्योंकि हर डिव जो है 4 कॉलम ले रही है। तो 4 4 + 4 + 4 = 12। ठीक है, और जब आप इसे छोटा करते हो यानी 14 पिक्सल से, ये देखो 14 पिक्सल से कम जैसी गई, ये कौन सी डिवाइस अब आ गई है, ये आपकी डिवाइस है जनाब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। सो एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के अंदर भी देखें मेरी जो एक डिव है वो 4 कॉलम ही ले रही है। और जब मैं इसको लार्ज डिवाइस में लेके जाऊँगा, लार्ज डिवाइस कौन सी होती है, जिसमें आपकी जो 1200 पिक्सल से जो है ना वो कम हो जाती है जब डिवाइस की विड्थ, तो ये होती है आपकी लार्ज डिवाइस। तो उसमें भी देखें आपके ईच जो डिव है 4 कॉलम ले रही है। और उसके बाद देखें जैसे मैं छोटा करूँगा, देखें जैसे मैंने छोटा किया तो ये मीडियम डिवाइस में जाके देखें ईच डिव जो है वो 6 कॉलम ले रही है। और उसके बाद जब मैं इसे मज़ीद छोटा करता हूँ तो देखें स्मॉल डिवाइस में जाके भी 4 कॉलम ले रही है। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल में जाएगी, यानी जब मैं इसे मज़ीद छोटा करूँगा तो देखना ये देखो हर डिव जो है वो 12 कॉलम ले रही है, मतलब मेरी ईच डिव एक रो में पूरी आ रही है। सो ये दोस्तों ये होती है जनाब आपके पास क्या बोला, इसको मैं कम जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये आपकी डिफरेंट डिवाइस के लिहाज चल रही है, ये 3 डिवाइस, ये देखो ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के अंदर पूरा कॉलम मतलब 12 कॉलम पूरे ले रही है। जैसे मैं थोड़ा बड़ा करूँगा तो ये आपकी आ गई स्मॉल डिवाइस, उसमें देखो 6 कॉलम हो गए हैं। और मीडियम डिवाइस में जाके भी ये आ गई आपकी मीडियम डिवाइस, और उसमें भी देखो ये देखो मीडियम डिवाइस में भी 6 कॉलम है। लेकिन जब आप लार्ज डिवाइस में जाओगे तो कितने कॉलम हो जाएंगे, 4 कॉलम हो जाएंगे। तो देखो हर डिव जो 4 कॉलम जो है कवर कर रही है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। देखो जैसे ही मैं इसको कम करता हूँ, ये देखो रिस्पॉन्सिव हो रही है, खुद ब खुद देखो डिव कम ज़्यादा हो रही हैं, खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन विड्थ।
तो ये था ग्रेड सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको ग्रेड सिस्टम की समझ आई होगी, आपको ये क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं ये भी समझ आ चुका होगा। यहाँ पे देखें मैंने आपको सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे यूज़ करना सिखाई हैं कि कब कौन सी डिवाइस की बात हो रही है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।